बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्टॉप लॉस ट्रेडिंग चैनल। दो स्टॉक्स हैं जिनमें आप मंडे के दिन बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो आता है हमारे पास यूनिटी है। यूनिटी को हम देख लेते हैं। इसके हवाले से मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ 2 से 3 दिन पहले जिसमें मैंने GGL, ट्रिपल GL और WTL और यूनिटी की बनाई थी। तो उस वक़्त जो है ये यहाँ पे घूम रहा था 13 के आसपास ना। तो जाहिर सी बात है, जब तक कंफर्मेशन नहीं होती है तो हम लोग बाय नहीं कर सकते उसको। जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं लेकिन ट्रेडर जो होता है, जो छोटा इन्वेस्टर होता है, वो कभी भी जो है कंफर्मेशन से पहले जो है वो बाय नहीं करता। अभी जो है हमें इसकी कंफर्मेशन मिली है और इसकी जो क्लोजिंग है वो 13.50 से ऊपर आ चुकी है। 13.50 से 13.58 पे इसकी क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो अब जिन्होंने तो बाय कर लिया था फ्राइडे के दिन, उन वो तो होल्ड रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने भी बाय कर लिया था और हमने ग्रुप में जो है कॉल दी थी, तो ज़ाहिर बात है काफ़ी लोगों ने बाइंग की होगी। तो अब जिसको अगर बाय करना है तो देखें, सबसे पहले कल भी मैंने वीडियो बनाई थी रिस्क मैनेजमेंट पे। ठीक है, इसके हम पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम भी जो है फ्राइडे को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया और उससे एक दिन पहले यानी थर्सडे के दिन थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम, उससे कम वॉल्यूम था और उससे पहले भी एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, इसके अंदर एक्यूमुलेशन हुई है प्रॉपर और अब इसके अंदर जो है मूव बनने वाली है। तो अब ये जो है आपको एक क्विक पैसे दे सकता है। ठीक है, लेकिन यह है कि रिस्क मैनेजमेंट करने, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई बुरी खबर आ सकती है, कोई स्टॉक के हवाले से बुरी खबर आ सकती है। तो अब जिसने इसके अंदर एंट्री लेनी है वो एंट्री आप लेगा, उसका जो ऑर्डर है वो आपका लगेगा 13, यानी आप समझ लें इस कैंडल के ऊपर से आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, 13.74, 13.58 यानी 13.50 से अगर आपको मिलता है तो आप इसको बाय करेंगे। ठीक है, बाय करके आप इसकी जो पहला रेजिस्टेंस लेवल आता है वो 13.96 है, लेकिन आपने फ़ौरन प्रॉफिट बुक नहीं करना। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि आपने छोटी क्वांटिटी उठानी है। पहले आपने अपना जो है वो जो लॉस है वो कैलकुलेट करना है। हमेशा जब भी किसी चीज़ के अंदर एंट्री लेते हैं उसकी रिस्क मैनेजमेंट की जाती है, मनी मैनेजमेंट की जाती है कि जो है मैं मतलब अगर इधर ख़रीदता हूँ कि अल्लाह ना करे ये अगर मोहसिन ने कॉल दी है तो अगर ये नीचे आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो उसमें आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है कि यार मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसका जो है ना रिस्क ले लेता हूँ। तो आपकी जो एंट्री होगी, आपका ऑर्डर होगा, जब मार्केट ओपन होगी तो आप ऑर्डर लगाएंगे 13.66 या 13.70 पे। आप यहाँ पे एंट्री लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास आता है इसका आता है 13.97 का। 13.97 से अगर ये ऊपर क्लोजिंग कर देता है या आवरली या 2 आवरली यहाँ से सस्टेन करता है तो फिर जो हमारे पास इसका जो अगला रेजिस्टेंस लेवल आता है वो 15 का, यानी अगर ये 14 से ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हमारे पास एक अच्छा गैप आ जाएगा बीच में 15 के दरमियान, यानी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब यानी जिसने बड़ी क्वांटिटी उठाई है तो उसका तरीका क्या होता है, मेरा तरीका कार क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा हर रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट टेकिंग करता हूँ। ठीक है ना, मैं जो है वो उसको ज़्यादातर ऐसा नहीं करता कि बिल्कुल लेवल तक ये ना हो हम लोग जो है प्रॉफिट भी हासिल करें। तो थोड़ा थोड़ा, यानी अगर मसलन मेरे पास जो 100% की बाइंग है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से मैं 5% का प्रॉफिट यहाँ बुक कर लूँगा, 10% का यहाँ बुक कर लूँगा, 20% का यहाँ बुक कर लूँगा। इसका जो हमारे पास मेन जो टारगेट लेवल आ रहा है वो ये है 18 का। ठीक है, जो कि काफ़ी ऊपर है, इसमें टाइम लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये यहाँ पे पहुँचेगा, 2 दिन में। तो ये बीच में करेक्शंस लेगा, अप साइड, अप एंड डाउन हो सकता है 18 तक जाए वैसे, जो कि मेरी मतलब स्टडी है। बाकी जो मार्केट के अंदर स्क्रिप्ट है, जिस तरफ मूवमेंट बना रहे हैं, तो ये भी इतनी मूवमेंट बना सकता है। ठीक है, तो आप इसको देख लें, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड और देख के उसके हिसाब से जो है इसके अंदर बाइंग करें। ठीक है, अब हम अगले स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। वो है PSMC। PSMC की जो मैंने कॉल दी थी ग्रुप के अंदर, वो तब दी थी जब ये यहाँ पे था। ठीक है, 116 यहाँ पे जब आया था तो मैंने कहा था कि यहाँ से एकुमुलेशन 115 के दरमियान आप लोग एकुमुलेशन हल्की हल्की शुरू करें। इन्वेस्टर, ट्रेडर नहीं करेगा। ठीक है, ट्रेडर की बात अलग होती है, ट्रेडर को क्विक मनी चाहिए होता है, क्योंकि ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं होता, उसके पास थोड़ा पैसा होता है, तो कंफर्मेशन पे जो है वो बाइंग करता है। तो इसकी जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया था वो बताया था 120, यानी अगर इसकी क्लोजिंग 120 से ऊपर आएगी तो ट्रेडर इन होगा इसके अंदर, क्योंकि ट्रेडर को जल्दी पैसा चाहिए होता है। इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया,
तो अभी हम इसके अंदर देख लेते हैं। वॉल्यूम जो है वो थर्सडे के दिन काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ, उसके बाद वॉल्यूम में थोड़ी कमी आई है, लेकिन यह है कि कैंडल ग्रीन बनी है, इसका मतलब ये कि जो है माल को होल्ड कर लिया गया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो मेजर रेजिस्टेंस आती है वो पहली रेजिस्टेंस आ रही है 126 की, ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इससे ऊपर ये क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है 126 से ऊपर, ठीक है, तो उसके बाद फिर इसके पास अगली रेजिस्टेंस है 134, जो कि लगभग 10 रुपये बनते हैं। यानी अगर किसी ने 1000 शेयर बाय किए हैं तो उसको जो है 10,000 रुपये का फ़ायदा होगा 134 तक। ठीक है, तो इसमें अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये कि आपकी जो और बाइंग ऑर्डर होगा, ठीक है, जो मसलन अगर आपने इसके अंदर मंडे के दिन एंट्री लेनी है, ठीक है, देखिए न्यूज़ व्यूज़ पे नहीं जाना आपने, आप मार्केट हो सकता है नीचे आ रही हो, लेकिन जिस स्टॉक ने ऊपर जाना है उसके बाप ने भी ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ बड़ी अहम है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब जिसने एंट्री लेनी है उसका जो ऑर्डर होगा, यानी ज़ाहिर बात है, हो सकता है ये गैप अप ओपन हो या गैप डाउन, तो पहला यानी रिस्क मैनेजमेंट करके वो अपना ऑर्डर लगाएगा 122 से ऊपर। ठीक है, 122 से आपका इसके ऊपर ऑर्डर लगेगा, उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो ये आपका स्टॉप लॉस है 113 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट कर लें। इस वक्त आपके पास तकरीबन 10 रुपये का लगभग स्टॉप लॉस है। ठीक है, और इसके पास जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो मेन हमारा टारगेट बनता है इसके अंदर वो 158 का है। ठीक है, 158 ये हमारा मेन टारगेट है, 158 का ये हमारा टारगेट है स्विंग का। ठीक है, तो अगर आप थोड़े पैसे लगा के होल्ड करेंगे तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जज्बाती होकर बाई करेंगे तो फिर वो ज़रा ऊपर नीचे होगा तो आप बाहर हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो थोड़े पैसे लगा के इसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यह है कि रिस्क मैनेजमेंट करनी है। मैं बार बार ये कहता हूँ ये मार्केट है। ठीक है, मार्केट का कुछ नहीं पता, हो सकता है कि कल आप यहाँ एंट्री लें और ये एंट्री लेने के बाद वापस इधर आए 113 पे, तो इसका कुछ पता नहीं होता। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट करके आप जो है, जिन्होंने तो पहले एंट्री ले ली थी वो उन्होंने, मैंने फ्राइडे के दिन भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया था, ताकि अगर अल्लाह ना करे नीचे आए तो मेरा मतलब बिल्कुल यानी मैं ब्रेक इवन पे निकल सकूं, इसके अंदर लॉस ना हो मुझे। तो अब आपकी एंट्री बनेगी 122 से ऊपर। पहला जो इसका आपका रेजिस्टेंस लेवल आता है वो ये आ रहा है आपका 126, फिर अगला 134। तो आप अपने हिसाब से देख लें और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये है भी पाक सुजुकी, अच्छी कंपनी है। वक्ती तौर पे हालात मुश्किल है, लेकिन जब स्टॉक ने ऊपर जाना होता है तो फिर वो ये नहीं देखता, फिर डिफ़ॉल्ट भी ऊपर जाता है। आप सबको पता है, आप लोग मार्केट में काम करते हैं, कि डिफ़ॉल्ट सेगमेंट का भी जो शेयर होता है वो भी ऊपर जाता है जब उसने ऊपर जाना होता है। ठीक है, आप ये 2 स्टॉक मैंने आप लोगों को बता दी। इंशाल्लाह मैं जो है मज़ीद स्टॉक्स लेकर आऊँगा अभी दोपहर में, शाम को। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा, ये मैंने नंबर जो है मेंशन कर दिया, लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि कमेंट कर रहे होते हैं कि नंबर आप बता दें, तो ये नंबर है, नंबर मैंने लिखा हुआ, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं अगर आपने हमारे ग्रुप में शामिल होना है। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।